तो दोस्तों, महाकुंभ के रहस्यों की गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। क्या महाकुंभ केवल आस्था और परंपरा का संगम है, या इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो सदियों से अनसुलझे हैं? क्या यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है, या इसमें कोई गुप्त विद्या और तंत्र की शक्तियाँ भी सक्रिय होती हैं? साथ आइए इस अद्भुत यात्रा में, जहाँ हम महाकुंभ के सबसे अंधेरे रहस्यों की पड़ताल करेंगे। दोस्तों, प्राचीन मिथकों को परखेंगे और सच को खोजेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं दोस्तों? आइए इस रहस्यपूर्ण सफ़र की शुरुआत करें। महाकुंभ, आस्था, इतिहास और रहस्यों का संगम। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला ये महासंगम सनातन परंपरा, अध्यात्म और गूढ़ रहस्यों से जुड़ा होता है। महाकुंभ का ऐतिहासिक महत्व। इसका उल्लेख प्राचीन पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जब अमृत कलश से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी, पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक, तभी से इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है। ये मेला न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि योगी, संत, नागा साधु और तांत्रिक परंपराओं से जुड़े कई गुप्त संप्रदायों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। रहस्यमयी महाकुंभ, क्या छुपा है इसके पीछे? गुप्त योगी और सिद्ध साधु कहते हैं कि महाकुंभ में कई ऐसे अघोरी और तांत्रिक साधु आते हैं जो आमतौर पर दुनिया से छिपे रहते हैं। ऊर्जा और कुंडलिनी जागरण। यह मेला एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां अदृश्य ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं और साधक यहां विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। खोई हुई विद्याएं और रहस्यमयी अनुष्ठान। कई मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में तंत्र, मंत्र और योग से जुड़े गूढ़ अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं, जिनकी जानकारी आम लोगों को नहीं पता। क्या इन रहस्यों में कोई सच्चाई है? आइए इस यात्रा में हम महाकुंभ के सबसे अंधेरे रहस्यों की खोज करेंगे और देखें कि इनमें कितना सच है और कितना सिर्फ मिथक। क्या आप इस रहस्यपूर्ण सफ़र के लिए तैयार हैं? महाकुंभ के छिपे रहस्यों को उजागर करने की सबसे बड़ी चुनौती। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमयी परंपराओं का एक जटिल संगम है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पुण्य अर्जित करने आते हैं। वहीं कुछ ऐसे गुप्त पहलू भी हैं जो आम लोगों की नज़र से दूर रखे जाते हैं। गुप्त संप्रदायों की रहस्यमय दुनिया। महाकुंभ में कई साधु संतों के अलावा नागा, अघोरी, कापालिक और तांत्रिक संप्रदायों का जमावड़ा लगता है। ये समूह अपनी गुप्त साधनाओं और तंत्र क्रियाओं के कारण आम लोगों से दूर रहते हैं। चुनौती। इन समुदायों तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि वे बाहरी लोगों से खुलकर बात नहीं करते और अपने अनुष्ठानों को गुप्त रखते हैं। तांत्रिक अनुष्ठान और शक्ति साधना। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष रात्रियों में तांत्रिक अनुष्ठान, सिद्धि प्राप्ति और कुंडलिनी जागरण जैसी गूढ़ साधनाएं की जाती हैं। इन अनुष्ठानों में गूढ़ ज्ञान और रहस्यमय क्रियाएं शामिल होती हैं, जिन्हें जानने के लिए वर्षों की साधना और विश्वसनीय संपर्कों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा केंद्र और आध्यात्मिक रहस्य। कुछ मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में विशिष्ट खगोलीय संयोगों के कारण एक विशेष ऊर्जा प्रवाह सक्रिय हो जाता है, जिससे योगियों और साधकों को लाभ मिलता है। यह विषय विज्ञान और अध्यात्म के बीच झूलता जा रहा है और इसके प्रमाण जुटाना बेहद कठिन है। राजनीति, सत्ता और छिपे हुए खेल। महाकुंभ केवल धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयोजन भी है। सत्ता और प्रभावशाली लोग इसे अपनी ताकत दिखाने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस पहलू पर खुलकर बात करने वाले लोग कम होते हैं और कई सच्चाइयाँ पर्दे के पीछे ही छुपी रहती हैं। क्या हम इन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं? इन अज्ञात पहलुओं को समझने के लिए गहरे शोध, प्रामाणिक स्रोतों और प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता होगी। क्या हम महाकुंभ के इन रहस्यों की गहराइयों तक पहुँचने में सफल होंगे, या ये सदियों से चली आ रही परंपराओं की तरह हमेशा अनसुलझे रहेंगे? आइए इस सफ़र में साथ चलें और इन रहस्यों की खोज करें। महाकुंभ के रहस्य और विवाद। एक अनदेखी दुनिया। महाकुंभ मेला केवल आस्था और अध्यात्म का संगम नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमय दुनिया भी है जिसमें कई गूढ़ अनुष्ठान, विवाद और सामाजिक टकराव छिपे हुए हैं।
जहाँ यह आयोजन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए पुण्य और मोक्ष का मार्ग माना जाता है, वहीं इसके कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो आम जनता की नज़र से दूर रहते हैं। रहस्यमय अनुष्ठान और तंत्र साधना। रहस्यमय अनुष्ठान और तंत्र साधना। महाकुंभ में सिर्फ साधारण स्नान नहीं बल्कि गुप्त अनुष्ठान और तांत्रिक क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। महाकुंभ में कुछ साधु संप्रदाय जैसे अघोरी, कापालिक और नागा साधु गुप्त स्थानों पर अपनी विशेष साधनाएं करते हैं। इन साधनाओं का उद्देश्य कभी आत्मज्ञान होता है तो कभी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करना होता है। इसके अलावा शव साधना और ऊर्जा अनुष्ठान भी होते हैं। यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार तंत्र परंपराओं में शव साधना का भी जिक्र किया जाता है, जहाँ साधक मोक्ष और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए गुप्त स्थानों पर अनुष्ठान करते हैं। रात्रिकालीन अनुष्ठान भी होता है। कहा जाता है कि अमावस्या और विशेष खगोलीय संयोगों की रात्रि तंत्र साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन रातों में कुछ अनोखी साधनाएं भी की जाती हैं। ये अनुष्ठान आम लोगों के लिए रहस्यमय होते हैं और कई बार अंधविश्वास या अज्ञात क्रियाओं के कारण इन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। सुरक्षा चुनौतियां और प्रशासनीय विवाद। महाकुंभ में करोड़ों लोग एक साथ आते हैं, जिसमें कई बार भगदड़ जैसी घटनाएं हो जाती हैं। इतने बड़े आयोजन में आतंकवाद और अपराध का खतरा भी बना रहता है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक कठिन चुनौती होती है। भीड़ का फ़ायदा उठाकर कई बार अवैध व्यापार, ड्रग्स और अन्य गैरकानूनी गतिविधियां भी सामने आती हैं। क्या इतने बड़े स्तर पर महाकुंभ का आयोजन सही ढंग से किया जाता है या प्रशासन की तैयारियां कमज़ोर पड़ जाती हैं? सांस्कृतिक टकराव और सामाजिक भेदभाव। महाकुंभ में कुछ पारंपरिक संप्रदायों में महिलाओं को विशेष साधना स्थलों से दूर रखा जाता है, जिससे लैंगिक भेदभाव का मुद्दा उठता है। कई धार्मिक संप्रदाय महाकुंभ में आते हैं, लेकिन उनके बीच रूढ़िवादिता, परंपराओं और अनुष्ठानों को लेकर आपसी मतभेद भी उभरते हैं। महाकुंभ में कुछ समूह अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि नई पीढ़ी इसमें बदलाव लाने की मांग करती है। क्या महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन है या फिर यह समाज में मौजूद भेदभाव और रूढ़ियों को भी उजागर करता है? महाकुंभ का आर्थिक और राजनीतिक पक्ष। सरकारें और स्थानीय प्रशासन महाकुंभ पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं, जिससे आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते हैं। कई बार राजनीतिक दल महाकुंभ को अपनी ताकत दिखाने और धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या महाकुंभ एक आध्यात्मिक आयोजन है या फिर इसे राजनीति और सत्ता के खेल में इस्तेमाल किया जाता है? क्या महाकुंभ का असली उद्देश्य आस्था और साधना है या फिर यह एक राजनीतिक और आर्थिक शक्ति केंद्र बन चुका है? क्या महाकुंभ के इन रहस्यों को उजागर किया जा सकता है? महाकुंभ मेला आस्था, अध्यात्म, तंत्र, विवाद और सामाजिक टकराव का अनूठा संगम है। यह लाखों श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का द्वार भी है। वहीं इसके गहरे रहस्य, अनसुलझे सवालों और छिपी सच्चाइयों को समझना आसान नहीं है। क्या इन रहस्यों को पूरी तरह उजागर किया जा सकता है या यह आयोजन हमेशा रहस्यों और विवादों से घिरा रहेगा? आइए इस यात्रा में हम इन अनदेखे पहलुओं की गहराई में उतरें और महाकुंभ के अज्ञात रहस्यों को समझने की कोशिश करें। महाकुंभ का सबसे अंधेरा रहस्य, एक झकझोर देने वाली सच्चाई। साधना या बलिदान, एक अनकही कहानी। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की आस में आते हैं, लेकिन इनके पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। रहस्यमय गुमशुदगी और बलि की कथाएं। 2013 के महाकुंभ मेले में एक साधारण परिवार से आया 14 साल का अजय अचानक गायब हो गया। परिवार ने हर जगह तलाश की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। यह कोई अकेली घटना नहीं है। हर महाकुंभ में सैकड़ों लोग लापता हो जाते हैं, जिनमें से कई कभी वापस नहीं आते। कुछ रिपोर्ट्स और रहस्यविदों का दावा है कि महाकुंभ के दौरान गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, जिनमें कुछ साधु संप्रदाय बलि और तंत्र साधना जैसी क्रियाओं में लिप्त होते हैं। हर बार दर्जनों लोगों के गायब होने के पीछे यह एक गंभीर संदेह बन चुका है। रहस्यमय नागा बाबाओं का गुप्त संसार। महाकुंभ में नागा साधुओं और अघोरियों का जमावड़ा लगता है, जिनकी साधनाएं आम लोगों से बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सालों तक कहाँ रहते हैं और सिर्फ महाकुंभ में ही क्यों प्रकट होते हैं? कुछ गुप्त संप्रदायों के बारे में कहा जाता है कि वे हिमालय की गुफाओं में ऐसे अनुष्ठान करते हैं जिन्हें आम इंसान समझ भी नहीं सकता। महाकुंभ में वे सिर्फ अपने गुप्त अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए आते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। क्या इनमें से कुछ संप्रदाय तांत्रिक बलिदान से जुड़े हो सकते हैं?
क्या इन रहस्यों को सुलझाया जा सकता है? सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार महाकुंभ में हर बार कोई लोग लापता होते हैं, कोई ना कोई इंसान लापता हो जाता है, लेकिन इन मामलों पर गहरी जांच कभी नहीं होती। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो दुनिया को भी पता नहीं चल सकता? क्या ये केवल आस्था है और किसी बड़े रहस्य की परतें? क्या महाकुंभ के इस रहस्य को कभी उजागर किया जा सकेगा? क्या ये केवल अंधविश्वास और मिथक है या इन कहानियों में कोई सच्चाई छिपी है? इस रहस्य पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप महाकुंभ के और भी अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें कि आखिर ये लोग कहाँ चले जाते हैं। अगर आप महाकुंभ के और भी गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में बताएं। महाकुंभ के इन रहस्यों को अनसुलझे पहलुओं के बारे में आपका क्या मानना है? क्या ये केवल मिथक है? कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। हम आपकी सोच और विचारों को जानना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा, अच्छा लगा, हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आएगी। आप हमारे चैनल वो आनंद को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय काली माँ।